तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैच की रिगार्डिंग पूछ रहे थे, जो मैंने कुछ वीडियोस डाले थे अपने, जैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था वीडियो में, और कुछ मैंने जैसे एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने टिप्स अप्स के साथ शेयर किए थे, दैट हेल्प मी इन क्रैकिंग द CAPFAC एग्ज़ाम। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स ये थे कि सर इसके रिगार्डिंग क्या कोई बैच है, कोई बैच बताइए जिसमें हम एनरोल कर सकते हैं और हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अगर आपको इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो भी मैं बैच तो बता रहा हूँ आपको उसके लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किस ऑर्डर में जाना है। बिकॉज़ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं आप अभी आपने दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपको, तो आप वो एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को, या फिर अगर आप फिर प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि वेटेज आपका इक्वल नहीं है चीज़ों का। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, फिर या मैं कुछ इस तरह से बोलूँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनका आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, जो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं आपको नंबर दिलाने में। यानी वो आज से 5 साल पहले भी वो सब्जेक्ट नंबर ला के दे रहे थे और अभी तक वो नंबर ला के दे रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट्स पे हमें पहले हिट करने की ज़रूरत है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि सही अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले बैच बता देता हूँ और फिर उसमें आपको अप्रोच क्या रखना है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं बैच बता देता हूँ आपको। तो ये आप लोगों का घातक बैच स्टार्ट हुआ था अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे को ये परमार अकेडमी ऐप पे, जिन लोगों को नहीं पता, परमार अकेडमी ऐप पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसमें अभी तक साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK यानी जनरल स्टडीज़, या भी आप बोलो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और जो आपका मैथ्स है वो कवर हो चुका है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, अब 125 क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा ये बैच सिर्फ पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए नहीं। उसके रिगार्डिंग जब तक मैं कोई पुख्ता यानी खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाऊँ कि हाँ मैं पूरी तरह से गाइड कर सकता हूँ, गाइड तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन कि हाँ एकदम व्यवस्थित ढंग से गाइड कर सकता हूँ, तब तक मैं कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ नहीं आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पता है, जिसमें कि इस बार जो आप लोगों का भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं है। और अभी पिछले वाले, उससे पिछले पेपर उठा के देखोगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन, अगर मैथ्स और रीजनिंग को अगर मैं क्लब कर दूं तो आप ये मान के चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स रीजनिंग के। 25 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। 25 से 125 में 25 से ज़्यादा नहीं आएंगे। इस बार मैथ्स के ही क्वेश्चन आए थे, 20-22 क्वेश्चन आए थे, बाकी रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो अब आपको क्या अप्रोच लेना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, जो साइंस है, ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप कोई भी पिकअप कर सकते हैं, साइंस या फिर आप पॉलिटी से, क्योंकि साइंस और पॉलिटी दो ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हैं जो कि नंबर ला के दे रहे हैं, वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। तो आपको भी सबसे पहले उन्हीं में स्ट्राइक करना है। और अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं, या फिर हिस्ट्री में अभी कुछ आर्ट एंड कल्चर के ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी इस बैच में कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। वो आपके CDS एग्ज़ाम के बाद कवर होंगे, क्योंकि CDS अभी वही टारगेट है कि आपका काफ़ी लोग, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग सीडीएस के लिए प्रिपेयर होने वाले, तो टारगेट ये है कि पहले आपका CDS एग्ज़ाम अच्छे से निकलवा दिया जाए। उसके बाद काफ़ी टाइम हम लोगों के पास, अगस्त में आप लोगों का CAPF एग्ज़ाम होगा। तो मोस्टली सारी चीज़ें कॉमन ही है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम लोग को CDS एग्ज़ाम के बाद कर लेंगे। बिकॉज अभी मुझे आपके MCQs पर भी फोकस करना है, बिकॉज MCQ की हम लोग की 10 बजे सुबह सीरीज़ चल रही है, जहाँ पर हम लोग 1000 MCQs का टारगेट रखे हुए हैं कि 1000 MCQs हम लोग को करने हैं, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को डेमो वीडियोस वगैरह लेने लेक्चर्स के, तो वो आप परमार अकेडमी ऐप पे जाके कोर्सेज सेक्शन पे जाके ले सकते हो। और बाकी जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, और एक चीज़ है, जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने कूपन कोड जो एक्सपायर हो गया था उसको फिर से एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप एनरोल करने वाले हैं तो इसको 1-2 दिन में कर लीजिएगा। और ये है आपका कोड है घातक 23, ठीक है। घातक 23 ये आपका कोड है CAPF बैच के लिए, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें आई थिंक उसमें प्राइस 2499 शो करेगा। आप इसको जब यूज़ करोगे तो काफ़ी कम हो जाएगा, प्राइस काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप इसका यूज़ करते हो। ये मैंने पहले आई थिंक अभी एक्टिवेटेड नहीं था, इसको मैंने फिर से एक्टिवेट कर दिया है अगले 2 से 3 दिनों के लिए। तो उसका आप यूज़ करके वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। लिंक परमार अकेडमी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बाकी आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करके परमार अकेडमी, ठीक है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स की डेमो जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने एनरोल कर रखा है वो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।
और रही बात पेपर 2 की, तो उसके रिगार्डिंग मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा जैसे कि 1000 MCQ सीरीज़ हम लोग का स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हम लोग डेली MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप सीडीएस एग्जाम के लिए टारगेटेड है। सीडीएस एग्जाम तक 1000 MCQ कर रहे हैं और इक्वली हेल्पफुल रहेगा सीएपीएफ एग्जाम के लिए। लेकिन ऐसे ही मैं सीरीज़ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ कि भाई एक कुछ ऐसा ही हम लोग स्टार्ट करें फॉर दी पेपर 2। लेकिन अभी आप पेपर 1 पे फोकस करिए, बिकॉज मैंने आपको बताया है पहले भी कि 125 क्वेश्चन बोले तो 250 नंबर, 200 नंबर पेपर 2 होता है और 150 नंबर इंटरव्यू होता है। और सबसे ज़्यादा जो आपके हाथ में है वो 250 नंबर का ये पेपर 1 है, बिकॉज पेपर 2 भी सब्जेक्टिव है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम तुक्का लगता है किसी के, ये सब फर्जी की बातें होती है, किसी के 70 नंबर, किसी के 100 नंबर, जो करके आओगे सब्जेक्टिविटी नो डाउट रहती ही है। ठीक है, एक एग्जामिनर चेक करा तो हो सकता है 75 नंबर दे और एक हो सकता है चेक करे तो 80 नंबर दे। लेकिन बहुत ज़्यादा भी इतना भी नहीं रहता जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि 10-20 नंबर। लेकिन ये है कि पेपर 1 एकदम आपके कंट्रोल में, और जैसे मैंने बताया आपको उसी दिन पेपर देने के शाम को ही पता चल जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन होने वाला है फिर नहीं। और यहाँ तक ये भी पता चल जाता है कि हाँ फाइनली आप सेलेक्ट होने वाले हो फिर नहीं। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है तो पेपर 1 में अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना है तो पेपर 1 में एटलीस्ट 150 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। और ये वैरी करता है कि भाई कितनी वैकेंसीज़ हैं, कैसा लेवल था एग्ज़ाम का, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। लेकिन हाँ इन जनरल 150 प्लस आपको अभी से टारगेट करके चलना है। बिकॉज पहले होता था कि भाई अगर आपके 130 प्लस 140 प्लस भी हैं तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से, क्योंकि गाइडेंस पहले इसका अवेलेबल नहीं होता, तो अभी गाइडेंस सबके पास है, ज़्यादातर के पास ऑनलाइन सीएपीएफएससी का, तो इसीलिए थोड़ा से कट ऑफ इंक्रीज़ होती जा रही है। और क्योंकि वैकेंसीज़ इस बार, पिछली बार तो उतनी नहीं थी पिछली बार से, ठीक है 2018 में 400 के करीबन थी, 398 थी, 398। और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। तो पेपर 1 आप तगड़ा करिए, पेपर 2 तो मैं आपको करवा ही दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करवा के। लेकिन पेपर 1 अगर आपके हाथ में कंट्रोल में है तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर 2 को फोड़ेंगे वो अलग ही होगा। लेकिन अगर आपका पेपर 1 ही अगर आप अटक रहे हैं 110 और 100 और 120 तक ही अटक जा रहे हैं तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए पेपर 1 पे अभी जितना फोकस कर सकते हैं उतना अच्छे से फोकस करिए, वो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा और वही नंबर दिलाएगा और वही अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका दिलाने वाला है पेपर 1। क्लियर है? तो एक घातक बैच है आपका परमार अकेडमी ऐप पे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सुबह कल 10 बजे, ठीक है, हम लोग का जो MCQ सीरीज़ चल रहा है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।